हेलो दोस्तों। आज हम लोग ब्लड रिलेशन को थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। ब्लड रिलेशन, एक ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ये रहा, जिसे हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं या खूनी रिश्ता कहते हैं। अब ब्लड रिलेशन में मुझे आप लोगों को चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा ये सब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते ही होंगे। दादा दादी, नाना नानी किसे कहते हैं सब तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक, तो इस ब्लड रिलेशन से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम जो है आप लोगों को बताते हैं। पहला है पजल फॉर्म। ठीक, पजल फॉर्म, और पहला पजल फॉर्म है, दूसरा कोडेड है, दूसरा कोडेड फॉर्म, और तीसरा है पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक, पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म। ये कोडेड फॉर्म पहले बैंकिंग में पूछा जाता था। ठीक, इस समय एसएससी में भी पूछ रहा है, एसएससी पूछ रहा है इसे। और ये पॉइंटिंग फॉर्म जो है, ये 2 से 3 साल पहले एसएससी पूछ रहा था, लेकिन 2-3 साल से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है एसएससी में। फिलहाल हम लोगों को पढ़ना तीनों पॉइंट है। और देखो ये कैसे मतलब बनाया जाता है क्वेश्चन, इससे रिलेशन ट्री कैसे बनता है। पहला जो है जनरेशन गैप, जनरेशन गैप जिसे पीढ़ी अंतर बोलते हैं। ठीक, और दूसरा जेंडर, जेंडर जैसे मेल फीमेल आप लोग को पता ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। जैसे जैसे जनरेशन में, जनरेशन का जैसे हो गया ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। ठीक, ये ग्रैंडफादर है, ध्यान देना। उसके नीचे आ जाएगा फादर या मदर। ठीक, उसके नीचे सन या डॉटर। ठीक, ये इस क्रम में रखा जाएगा। ठीक है, और जैसे मेल या फीमेल हुआ, अगर कोई मेल या पुरुष की बात हुआ तो उसे हम लोग ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर फीमेल हुआ तो उसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे दादा दादी में आ गया, ठीक, इसकी जगह अगर नाना नानी अगर आएगा तो इसी के समकक्ष रखेंगे, इसी श्रेणी में। ठीक, और फादर मदर, इनका जनरेशन में जो है, इस जनरेशन के जितने भी आते हैं, जैसे चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, फूफा फूफा हो गए, इन सबको इन्हीं के समकक्ष में, इसी श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, अब ये डॉटर या सन जो भी है, इसके समकक्ष में जैसे ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब जो है इसी समकक्ष में आएंगे। ठीक, तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ए बी की माता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। ए बी की माता है, तो माता कौन है, ए है। ठीक, तो पहले ए को ऊपर रखेंगे, ये वाला श्रेणी। ठीक, और बी को नीचे रखेंगे। अब जेंडर किसका पता है, ए का जेंडर पता है, माँ है, माँ यानी फीमेल है, तो फीमेल को हम लोग सर्कल में बना देंगे। ठीक,
अब जैसे इसमें अगर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में कैसे पूछ सकता है, ए बी से क्या संबंध रखता है। तीसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है बी ए से कैसे सॉरी बी ए से कैसे संबंधित है। ठीक, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए का संबंध पूछा है इसमें, ए बी से क्या संबंध रखता है, ठीक। अब बी ए से कैसे संबंधित है, इसमें देखो इस दोनों का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें भी ए का संबंध पूछा है और इसमें भी, ठीक, ए बी से क्या संबंध रखता है। तो ए तो बी की माता है, तो यहाँ पर माता ही होगा, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है बी ए से कैसे संबंधित है, या बी ए से किस प्रकार, ठीक, किस प्रकार संबंधित है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें देखो इसमें भी बी का पूछा है, इसमें भी बी का पूछा है संबंध, ठीक। तो बी क्या होगा, बी पुत्र या पुत्री होगी, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और हम लोग जो है क्वेश्चन करके क्लियर करते हैं। कुछ मैं आप लोगों को फैमिली ट्री भी बनाकर सिखाऊंगा, और जैसे आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। ए बी, हाँ, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, ए सॉरी यार, ए बी की ए बी का नाना, ए बी के नाना है, ठीक। और एक क्वेश्चन ए बी की दादी है, ठीक। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी की नानी है, ठीक है। तो इसमें देखो जनरेशन गैप कैसे लगेगा, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, दादा मतलब जैसे बी हो गया, ठीक। बी दादा कौन होता है, पिता के पिताजी, ठीक। अब बी का पिता तो इसमें दिया नहीं है, तो पिता होगा तो मतलब पुरुष ही होगा, इसे हम लोग एक खाली ट्रायंगल बनाकर उसके ऊपर ए लिखेंगे। अब ए दादा है यानी ए भी मेल ही है, तो इससे भी हम लोग ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और बी का हम लोग को जो है जेंडर पता नहीं है, ठीक। तो ए बी का दादा है, हम लोग तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ए बी का नाना है, अब देखिए इसमें जो है
इसमें हम लोग प्लस माइनस का भी जो है डोनेट प्लस माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे पुरुष के लिए, मेल के लिए, मेल के लिए प्लस से और फीमेल के लिए माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक, इससे ये रिप्रेजेंट होगा, ये प्लस यानी पिताजी है। वैसे नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो ये मेथड अपनाए हैं ट्रायंगल और सर्कल, ये बेस्ट वे है। ठीक, जैसे इसमें बोल दिया ए बी के नाना है, तो यहाँ पर बी हो गया। अब नाना कौन होता है? मम्मी के पिताजी। ठीक, तो मम्मी यानी फीमेल, तो हम लोग सर्कल से एक खाली सर्कल बनाएंगे ऊपर, उसके ऊपर ए लिखेंगे। अब नाना है तो नाना तो मेल ही होंगे, ठीक, पुरुष ही होंगे, तो इसे हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे, ट्रायंगल में से बंद कर देंगे। अब ए बी की दादी है, ठीक है, ए बी की दादी है। बी, बी के ऊपर कौन आएगा? दादी किसी कहते हैं? पिताजी। पिता की, ये पिताजी की माँ को दादी कहेंगे। ठीक है, तो एक खाली ट्रायंगल ऊपर बनाएंगे, उसके ऊपर ए लिखेंगे। अब ये दादी है, दादी है तो जाहिर सी बात है फीमेल है, तो हम लोग एक सर्कल से इसे जो है एक सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक, और ए बी की नानी है, यहाँ पर बी लिखेंगे। अब नानी कौन होता है? मम्मी की मम्मी। ठीक, अब मम्मी मतलब फीमेल, तो एक सर्कल हम लोग ऐसे बनाकर उसके ऊपर ए लिखेंगे। ठीक, ए लिख दिए। ए लिख दिए तो ये नानी है, नानी है तो ये भी फीमेल ही होंगे, तो इनको भी सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। आओ हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अब जैसे जैसे एक फैमिली ट्री बनाता हूं मैं। ठीक, ए ट्रायंगल, बी ट्रायंगल, सी, ठीक, प्लस डी ट्रायंगल ई। ठीक, तो ये जैसे 5 मेंबर है। ठीक है, ये फैमिली ट्री है। अब जैसे ये दोनों शादीशुदा है, ये प्लस लग गया बीच में, तो ये शादीशुदा हो गए। ठीक है, ये ट्रायंगल है तो मतलब मेल होगा, और ये सर्कल है ये फीमेल होगी। ठीक, यानी बी पति है और डी पत्नी है, और बी की माता जी ए है। ठीक है, और ये डी के पिताजी हैं। ठीक, और ये जो बी और डी का पुत्र है ये सी, ना बी का भी पुत्र है डी का भी है ना, सी के पिताजी बी, सी के माता डी होगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अगर जैसे पूछ लिया ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, ये सी से किस प्रकार संबंधित है, तो एक क्या हुआ, सी के पिताजी बी और बी के माता ए, यानी कि पिताजी के माता जी को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। तो एक क्या हो गई? दादी हो गई, किसकी? सी की। ठीक, तो यहाँ पर दादी हो जाएगा, दादी। ठीक, एक क्वेश्चन और बन जाएगा, ई सी से किस प्रकार
संबंधित हैं। अब ई कौन है? मम्मी के पिताजी हैं। अब मम्मी के पिताजी को क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। तो यहाँ पर नाना हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और हम लोग जो है ये क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ए बी का भाई है, सी बी की माता है, ई डी का पिता है। ठीक, डी ए का पिता है, तो पिता है तो ई का ए से क्या संबंध है? ए बी का भाई है, सी बी की माता है। ठीक, ई डी का पिता है और डी ए का पिता है। ई डी का पिता है, डी ए का पिता है, तो ई का ए से क्या संबंध है? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। ए बी का भाई है, अब जैसे ए और बी, ठीक, ए भाई है किसका? बी का, तो सॉरी यार, ए भाई है ना, तो इसे हम लोग क्या है ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक, ए बी का भाई हो गया। अब सी बी की माता हो गई, तो इसके ऊपर सर्कल में सी हो गया, इसकी माता जी हो गई। अब ई डी का पिता है, अब डी तो हम लोग को पता नहीं कौन है। हाँ, डी और ई का जो है कोई कंजक्शन तो मिला नहीं हमने। ठीक, अब यहाँ पर है डी ए का पिता है। अब डी ए का पिता है यानी यहाँ डी हो गया सर्कल में। ठीक, डी ए का पिता है और ई डी का पिता है। अब इसका पिता ई हो गया। ठीक, ये भी ट्रायंगल में आ गया, है ना। अब इसमें पूछा गया है, अब जैसे ये दोनों भाई, ए बी का भाई है, इसका तो ये भाई हो गया। अब बी सी की माता है, सॉरी सी बी की माता है, बी की माता है तो ए की भी माता ही होगी। ठीक, और डी ए का पिता है, डी ए का पिता है, तो यानी ये दोनों विवाहित हैं। ठीक, इसमें संबंध किसका पूछा है? ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? तो ये इसके पिताजी कौन हुए? डी, और डी के पिताजी ई। ठीक, अब पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। ठीक, तो ये दादा हो गए। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन बनेगा, तो फिर हम लोग इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।